एक ये स्वराज इंडिया का योगेंद्र यादव, एक नंबर का कुत्ता, कमीना, भेड़िया, सियार जी, जो कि मीठी मीठी बातें बना करके एक किसान आंदोलन के अंदर घुस आता है। अगर शाहीन बाग के अंदर कुछ होता है तो वहां पे घुस आता है, जेएनयू के अंदर होता है, देश विरोधी कोई भी काम होता है उसमें घुस आता है, दिल्ली कैंप्स में घुस आता है जहां देश विरोधी नारे लगते हैं जी। योगेंद्र यादव, हराम की रोटियां खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब तुझे जेल की रोटियां खानी पड़ेगी जो तूने दिल्ली में आग लगवाई है। दूसरा राकेश टिकैत, जो बोलता है कि भाइयों थोड़ा डंडा भाड़ा भी रख लेना अपने पास ट्रैक्टरों में, दिल्ली पुलिस है और ये सरकार कैडी हो रही है, यू ऐसे नहीं मानने वाली। पूरी तरह से भड़काऊ भाषण देके राकेश टिकैत ने जो इस देश के अंदर देशद्रोह का काम किया है, महेंद्र सिंह टिकैत का नाम भी डुबो दिया है। महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए इतना किया, मगर राकेश टिकैत पैसों का भूखा, उसको आतंकवादियों ने इतना पैसा खिला दिया कि वो कहता है कि ये आंदोलन अभी भी चलेगा। अब ये आंदोलन नहीं चलेगा राकेश टिकैत, अब अगर वहां चलेगी तो योगी की लाठियां चलेंगी। खुलेआम सरदारों को बोलता है दिल्ली में जाओ, ट्रैक्टर लेके जाओ, बैरियर आए बैरियर तोड़ दो, पुलिस वाला आए पुलिस वालों को फोड़ दो। आज ये भारत सरकार के सामने बोलता है कि यह हमारे किसान नहीं थे, हमारे बीच में कुछ और घुसा है। अबे तू अंधा था, तुझे 1 महीने से बोला जा रहा था कि सारे आतंकवादी बैठे हैं, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हराम के बच्चे पुन्नू, तूने दिल्ली के लाल किले पे आकर के जो देशद्रोह और गद्दारी वाला काम किया है, तुझे फांसी की सजा मिलेगी और तेरी जो संपत्ति है वो सारी की सारी जब्त होगी, क्योंकि तेरी सारी संपत्ति जब्त होनी जरूरी है और तुझे सड़क पे बैठने का शौक चढ़ा हुआ है ना, तो भारत सरकार तुझे सड़क पे भिखारियों की तरह लाके भीख मंगवाएगी, गुरुद्वारों में लंगर खाएगा फ्री में बैठ के सुबह शाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आखिरकार जिसकी लोग मांग कर रहे थे कि योगी जी को होम मिनिस्ट्री में बुलाओ, योगी जी को होम मिनिस्ट्री में बुलाओ, उन्हीं योगी जी ने आज गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को जो बहरूपिये थे, जिन्होंने देश के झंडे का अपमान किया, उनको उठाना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से पूरा बवाल मचा था 26 जनवरी को, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीर सिंह चौहान जी। बात करते हैं इनसे और आपको बताते कि ये क्या सोचते हैं इन सब मुद्दों पर। सर, किस तरीके से देखते हैं जो इतने 26 जनवरी को जो बवाल मचाया गया है? पहले सिर्फ आतंकवादियों की तरफ से धमकियां आती थी कि 26 जनवरी को यहाँ अटैक करेंगे, वहाँ अटैक करेंगे, 15 अगस्त को दिल्ली हाई अलर्ट पे रहती थी। इस बार तो कर दिया काम अपना। देखिए काम क्या है, काम किया है किसानों ने, ठीक है। क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। ये तो सारे आतंकवादी बहरूपिये और इनके जो लीडर थे, जो कि एक भेड़िया, शियार और गिद्ध, जिनको खून बहुत प्यारा है, मगर देखिए खून बहा किसका? खून बहा किसका? एक मजलूम दिल्ली के नागरिकों का जी। खून बहा किसका? दिल्ली के जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों का। खून बहा किसका? अबला नारी जो दिल्ली पुलिस के अंदर एक ड्यूटी कर रही थी, उसको एक ऐसे बुजदिल, निकम्मे, कायर ऐसे लोगों ने उसके ऊपर तलवार, भाले, डंडे चलाए। लानत है ऐसी माताओं को जो ऐसे कपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने ऐसी अबला नारियों के ऊपर हमला किया जी। हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के पास डंडा भी होता है तो एक प्लास्टिक का होता है। अगर वो कहीं किसी को मारते हैं तो किसी को लगता नहीं है। आज हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को
जिस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा और पीटा गया है, जी उससे यह कहीं साबित नहीं होता कि दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टर लेके आए थे। जो ट्रैक्टर लेके आए थे वो सारे आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार थे। एक एक ट्रैक्टर के अंदर 50-50 बोतल शराब की भर के लेके आए, ट्रैक्टरों में डीजे लेके आए, खालिस्तानियों का झंडा लगा के आए। देखिए, मुझे एक बात आपसे कहना है, चीर हरण हुआ जब द्रौपदी का, तो भगवान श्री कृष्ण रक्षक थे, और जिस टाइम चीर हरण हुआ भारत माता का, तो सारे भक्षक ही भक्षक थे। जी एक भी देशभक्त नहीं था उसमें। मेरे जैसा अगर एक देशभक्त वहां पे खड़ा हो जाता, मेरे जैसा देशभक्त एक वहां खड़ा हो जाता और मेरे हाथ में रिवॉल्वर होती, जिसने झंडा फहराया उसको वहीं गोली से मार देता मैं। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, मैं कहता हूं भारत की जनता से, जहां पे भी तुम्हें ये देशद्रोही मिले, इनका मुंह काला करके और गधे पे पूरे इलाके में घुमाओ, जूते की माला पहनाओ। जिसने तुम्हारे हिंदुस्तान का मान सम्मान घटाया है, उसको इस धरती पर रहने के लिए कोई जगह मत दो, कोई आश्रय मत दो, कोई शरण मत दो। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये दीप, जो दीप एक एक्टर था, दीप संधू, उसको, वो किसान है, वो किसान है, क्या जरूरत थी उसको किसान में आकर के बैठने की? अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और अपने एक्टरी चमकाना चाहते हैं, किसान के भेष में आके बैठ गए ना। जिस तरीके से योगी जी ने एक्शन लेना शुरू किया, वहां के गाजियाबाद के डीएम ने उठाना शुरू कर दिया, यूपी पुलिस ने वहां पर गाजीपुर बॉर्डर से उठाना शुरू कर दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे यही कहना चाहते हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है ये किसान के ऊपर नहीं है। जो इनको उठाया जा रहा है ये वहां से आतंकवादी, शियार, भेड़िए, गिद्ध, जिनको खून प्यारा है, कहते हैं उसको ड्रैकुला, भूत, नर, पिशाच, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। आज और कल तक इनका वो हाल करेगी पुलिस, मार मार करके। अगर कहने में चले गए तो ठीक है, अगर एक कहने से चले गए तो ठीक है, नहीं तो इनके बम होंगे और पुलिस की लाठियां, और ता ताती ता और तिन ताती तिन। इनका वो दिन भूल जाओ, वो दिन भूल जाओ कि थोड़ी सहानुभूति थी इनके साथ। अब ना तो 150 करोड़ भारत की जनता की सहानुभूति इनके लिए है और ना होगी। अब तो भारत की जनता चाहती है इनके पिछवाड़ों पे इतने लठ बरसाए जाएं कि इनके पिछवाड़े ऐसे सूज जाएं, और दिल्ली पुलिस को यह भी बोला जाए, इनको एक एक आयोडेक्स भी दी जाए, जो रात को मले और सुबह हाय हाय चिल्लाएं। जी सर, जिस तरीके से जब झंडा फहराया जाता है उसके बाद, उससे पहले ही कुछ देर मतलब एक वीडियो निकल के आई जिसमें देश के तिरंगे को साफ साफ फेंकते हुए दिखाया जाता है। अब उसको खालिस्तानी कहें या कुछ भी कहें, और उसके बावजूद कुछ लोग उनका बचाव करने, बीच बचाव करने, उनको डिफेंड करने उतर आए हैं कि नहीं, झंडे का अपमान नहीं हुआ, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। आखिरकार जिस जगह पर हमारे देश का झंडा फहराया जाता है उसकी जगह कोई और झंडा कैसे हो सकता है? वो भी तो अपने आप में एक अपमान है। और दूसरा, उन्होंने तिरंगा फेंकते हुए साफ साफ वीडियो है। देखिए, वो लोग अंधे हैं जिनको अपने कपूतों की कारस्तानी दिखाई नहीं दी। साफ साफ वीडियो वायरल हो रहे हैं, तिरंगे झंडे के ऊपर पैरों से कुचला गया है, उसके ऊपर डांस करके दिखाया गया है, और यह भी बोला गया है राज करेगा खालिस्तान। अरे चंद मुट्ठी भर खालिस्तानियों, भूल गए वो टाइम इंदिरा का? सुरन मंदिर के अंदर घुस करके भिंडरावाल लोंगावालों को ठोक दिया था, और तुम्हारे खालिस्तानियों की जो भूख थी वो किस तरह से इंदिरा गांधी ने मिटाई थी, मुझे वो दिन याद है आज भी।
और तुम्हारा बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ने उसका बदला लेने के लिए जब इंदिरा गांधी का संहार कर दिया था धोखे से, उसके बॉडीगार्डों के रूप में, जिनके ऊपर, अपने बॉडीगार्ड के ऊपर दुनिया विश्वास करती है, ये वो कौम है, उन्होंने वहां पे भी गद्दारी करी। और ये वो कौम है जिन्होंने कल लाल किले पे भी गद्दारी करी। इनके गुरुओं ने एक क्या मिसाल दी थी, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अगर कल देखा जाए लाखों की संख्या में आतंकवादी सिखों के भेष में, और पुलिस 100 50 की, लाखों के सामने 100, ये तो इन्होंने अपने गुरुओं का नाम डुबो दिया। अगर पुलिस वालों को परमिशन होती 26 जनवरी वाले दिन हमारा एक एक पुलिस वाले इनके एक एक 100 आदमी पे भारी पड़ते, ऐसा मारता एक पुलिस वाला 100 आदमी को, मगर क्या है, बिचारों के पास परमिशन नहीं थी। उन लोगों को तो सिर्फ यही बोला गया था ट्रैक्टर रैली निकलेगी जी, उनका रूट तय है, इस रूट से वो रैली निकालेंगे, इस रूट से वो आएंगे। उस रूट पे उन्होंने बैरियर लगा के व्यापक प्रबंध कर रखा था। मगर इनकी गद्दारी देखो, हम तो जी लाल किले पे जाएंगे, हम तो इंडिया गेट पे जाएंगे जी। अबे गद्दारों, वहां जाके अपनी मां बहन कराओगे। तुम लोगों ने तो भारत देश का जो नाम डुबोया डुबोया डुबोया, एक सिख पंथ का नाम भी डुबो दिया। आज पूरा हिंदुस्तान थूकता है ऐसे गद्दारों पे जो इन लोगों ने गद्दारी तिरंगे के साथ की है। मैं नहीं कहता तुम मोदी का साथ दो, तुम बीजेपी का साथ दो, तुम हिंदुस्तानियों का साथ दो। अरे कम से कम हिंदुस्तान में रहते हो, उसकी रोटी खाते हो, उसके साथ तो गद्दारी मत करो। तुम्हारे चंद लोग जाके कनाडा में क्या बच गए हैं, कहीं बाथरूम साफ करते हैं, कहीं सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, और कनाडा में डॉलर के रूप में तुमको पैसा मिल जाता है। वही पैसा तुम लोग आतंकवादियों को उनका पेट भरने के लिए सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर यहां पे दे रहे हो। ऐसा पैसा ना तो खाने वालों को पचता है और भेजने वालों, तुम्हारा हाल तो कनाडा वाले भी देख रहेंगे जी। कि जो अपने देश का सगा नहीं हुआ वो हमारे कनाडा का क्या सगा होगा।